नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वर्तमान सरकार के आखिरी बजट को लेकर अब सियासी गलियारों से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। सरकार को इस लोक लुभावन बजट को लेकर संसद में मोदी मोदी के नारे भी गूंजे, लेकिन विपक्ष ने इस बजट को चुनावी बजट कहा है। अपने आखिरी बजट में मोदी सरकार ने छप्पड़ फाड़ कर सौगात दी। हर तबके को सही पैमाने पर रखकर साधा गया। मोदी सरकार इस बजट को ऐतिहासिक करार दे रही। एनडीए के नेता मंत्री सभी बजट की खूब तारीफ कर रहे हैं। एक छक्का ऐसा लगा है कि बॉल खोजने में ही इन लोगों को जो है चुनाव निकल जाएगा। इसलिए जो है ये हमने कहा सर्जिकल स्ट्राइक है। दूसरा मैंने इसकी संज्ञा दी है कि यह भी एक प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक है। जो विपक्षी वो सन्न है, उनको कुछ बोलते नहीं बन रहा है कि इस बजट का समर्थन करें कि विरोध करें। नारे नहीं है गरीबी हटाने के, ये चित्र हैं कि बढ़ते भारत का, बढ़ते हिंदुस्तान का जो बजट हुआ है, कोई सबका साथ सबका विकास। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। ये देखे नहीं, कांग्रेस के चेहरे झुड़े हुए थे। मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले अपना आखिरी दांव चल दिया है। 19 के दंगल में विपक्ष को किसान और मजदूरों को दिए जाने वाले फायदे से धोबी पछाड़ देने की कोशिश की गई है। पर क्या विपक्ष सरकार की चुनावी बजट से चित हो गया है? चुनाव आने वाला है, इसलिए जा रहे हैं तो इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। एक चुनावी बजट के रूप में अपने को ये करवा रहे हैं। जितना भी है रियायतें दे रहे हैं, एक दो छोड़ दिया जाए तो सभी ऐसी है कि आने वाली कोई भी सरकार उस पर बोझ पड़े। इसके चलते ही अपना जो मन में है सो अपना कर रहे हैं। अब आखिरी मीटिंग हो गई, ये आखिरी सेशन से पार्लियामेंट का। आज का इंटरिम बजट आ गया और किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो एक और जुमलेबाज है, दूसरी ओर राहुल गांधी जी है। जिस वक्त संसद में बजट पेश हो रहा था, उस दौरान एनडीए के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मतलब साफ है, बजट को मोदी में बताया जा रहा है। उम्मीद भी जताई जा रही है कि मोदी में बजट की लहर पर सवार होकर 19 की वैतरणी पार कर ली जाएगी। दिल्ली से स्वप्निल सोनल के साथ अश्वितंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो बजट को विपक्ष ने कहा है कि दरअसल ये चुनाव को देखते हुए घोषणाएं हैं और सरकार इसका लाभ नहीं ले पाएगी चुनाव में। जबकि सरकार को लगता है, सरकार से जुड़े हुए तमाम सहयोगी दलों को भी ये लगता है कि ये जो बजट है वो उन्हें चुनाव में फायदा देगा, और फायदा ही नहीं देगा बल्कि इस बजट के जरिए उन्हें जीत हासिल हो सकेगी। इसी को लेकर हम बहस करेंगे। हमारे साथ आज गेस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं, गेस्ट का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विजय प्रकाश आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आरजेडी के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबकि हम आपको बता दें कि निखिल आनंद बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेली मेहता जेडीयू की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इन सबसे बातचीत करेंगे। इसके साथ ही राजीव रंजन कांग्रेस के प्रवक्ता है, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे साथ हैं। इन सबसे बातचीत करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में क्या कुछ खास रहा और क्यों सरकार को यह लगता है कि यह मास्टर स्ट्रोक है, इसके सहारे हम चुनाव जीत लेंगे। और सवाल यह है कि अगर विपक्ष ये कहती है, विपक्ष के तमाम नेता अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये जुमला है, ये हकीकत पे नहीं उतरेगा, तो सवाल यह है कि इसका क्या आधार है। क्या टैक्स के स्लैब में जो बड़ा बदलाव किया गया है, क्या उसका फायदा लोगों को नहीं होगा? और अगर एक बड़ी संख्या में मिडिल क्लास के लोगों को इसका फायदा होगा, तो क्या यह फायदा मोदी सरकार को चुनाव में वोटों की शक्ल में नहीं होगा? सवाल यह भी कि किसानों को जिस तरीके से डायरेक्ट प्रॉफिट देने की बात यहां पर की गई है कि किसानों के खाते में सीधे पैसे आएंगे 6,000 रुपए प्रति साल, तो क्या यह किसानों के लिए एक छोटी या बड़ी मदद कह सकते हैं नहीं होगी? और क्या सरकार को इसका फायदा नहीं होगा? इसी सब सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। विजय जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो सरकार
ने किसानों को पैसे देने की बात की, मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने की बात की, नौकरी पेशा लोगों को पेंशन देने की बात की। तो क्यों, अगर सरकार को यह लग रहा है कि उनको चुनाव में इसका फायदा होगा, तो क्यों नहीं होगा, ये बताइए। देखिए, लगातार 5 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया जी, उन वादों को तो निभाने का काम नहीं किया जी। यह वादों का बजट, जुमलों का बजट जी, और उम्मीदों के आसमान में जुमलों का बारिश कराने का काम किया। आपके माध्यम से ही सुनने के लिए मिल रहा है कि न्यू इंडिया बजट जी मोदी जी किए और अपने जो है खुद अपना राग और अपना डफली खुद मैच पटक पटक कर बजा रहे हैं, दूसरा कोई इनको सहारा और साथ देने वाला नहीं मिला है जी। यदि न्यू इंडिया बजट ये दिए हैं तो हमें बता दें कि मेकिंग इंडिया का क्या हाल है, डिजिटल इंडिया का क्या हाल है, स्टार्टअप इंडिया का क्या हाल है, स्किल इंडिया का क्या हाल है, इसका जवाब दे दें। और इसका जवाब इस बजट में है कि नहीं है, तब न्यू इंडिया का जो है चर्चा करें। अन्यथा मोदी जी को कोई हक और अधिकार देश को दिग्भ्रमित करने का और जुमलेबाजी करने का नहीं है। समय 5 साल इनका गुजर गया, ये अंतिम जो है मेज पटक लें। इसके बाद इनको लोकसभा का दरवाजा जिस तरह से नतमस्तक होकर धोखा देकर जो है पैर छूकर गए थे दरवाजे का, उस तरह से दोबारा इनको जो है फिर जगह मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। नहीं, किसानों को ठगने का काम किया है। जी विजय जी, सरकार को ये लग रहा है, किया गया है। हाँ विजय जी, सरकार को ये लग रहा है कि चुनाव, इस बजट में बहुत कुछ ऐसा है जिसके सहारे वो चुनाव जीतने में कामयाब रहेंगे। रुक करते हैं निखिल आनंद साहब, बीजेपी के प्रवक्ता। हाँ, मैं फिर से आऊंगा। निखिल जी, आपने विजय प्रकाश को भी सुना। विजय प्रकाश कह रहे हैं कि चुनावी वादे तो आपने पूरे किए नहीं जो 2014 में थे, नए नए वादे कर रहे हैं। निखिल जी, देखिए, ये बजट समदर्शी, समावेशी, विकासवादी बजट है और लोक कल्याणकारी, सर्वहितकारी बजट है। और इस बजट के बाद निश्चित तौर पर राहुल गांधी डिप्रेशन में चले गए हैं, कांग्रेस के लोग हाइबरनेशन में चले गए हैं और कांग्रेस पार्टी जो खुद फ्रंट फुट पर आकर खेलने की बात करती थी, वो इतना बैकफुट पर चली गई है कि उसके हिट विकेट होने का खतरा 2019 चुनाव की घोषणा के पहले ही हो गई है। जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने 4 सालों में सोशियो इकोनॉमिक कंसोलिडेशन का काम किया है, यह बजट स्पष्ट तौर पर पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा में भारत में पहली बार एक ऐसा बजट है जो एक लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य की जो संकल्पना अर्थव्यवस्था से पूरी होनी चाहिए, उसको साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जिस तरीके से असंगठित क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और मजदूरों को जो 100 रुपए योगदान करके 3000 रुपए आप पेंशन की सुविधा मिल सकती है, जिस तरीके से एक बड़ा जो इस देश का इमर्जिंग मिडिल क्लास है उसको 5 लाख रुपए तक की जो छूट मिली है टैक्सेशन में, इसके अलावा जो हमारे किसान भाई हैं उनको 2 हेक्टेयर तक की जमीन के लिए 6000 रुपए 3 किश्तों में प्रति वर्ष देने की जो बात है, ये सारे हम जमीनी धरातल पर लोगों को मजबूत करके एक न्यू इंडिया की संकल्पना को साकार करना चाहते हैं और भारत आज के बाद विश्व गुरु की राह पर चल चुका है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारे साथ राजीव रंजन, झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज पांडे, जेएमएम के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबकि हम आपको बता दें कि बलराम सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजय झा हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। अजय जी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुहेली मेहता, बजट को लेकर जो बातें अभी निखिल आनंद ने कही हैं कि ये पहली बार समावेशी बजट है, ये है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर हम ये पूछें उनसे कि जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे भी बात कर रहा था कि सवाल ये होगा बिहार में बैठे हुए हम लोग कि बिहार को क्या मिला, तो क्या जवाब मिला सुहेली जी इस बजट के जरिए? देखिए, ये देश का बजट है और बिहार इस देश के अंदर ही आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश की है, उसमें देश के हर वर्ग के लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचने वाला है। और जहां तक चुनावी बजट की बात विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं, तो चुनाव तो इनके भी समय में कई बार आया था, 9 बार 10 बार चुनाव आया,
लेकिन कभी इन लोगों ने इस तरह से एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी ध्यान में रखकर, किसानों को ध्यान में रखकर, मजदूरों को ध्यान में रखकर, देश की आधी आबादी को ध्यान में रखकर, देश के जवानों को ध्यान में रखकर, बुजुर्गों को ध्यान में रखकर कभी तो इन लोगों ने बजट नहीं इस तरह का पेश किया। इस देश की पहली सरकार है जो मध्यम वर्गीय परिवार को इस बजट के द्वारा इतना ज्यादा फायदा देने का काम किया है कि इनकम टैक्स रिबेट में जो पहले 2.5 लाख स्लैब था अब उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावे भी कई तरह के फायदे नौकरी पेशा लोगों को दिए गए हैं। तो देश का जो एक अहम हिस्सा था, इससे लगभग 3 करोड़ जो नौकरी पेशा लोग हर वर्ग को कहीं न कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, और हम लगातार बात कर रहे हैं। अजय झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बजट को समझते हैं, बजट पर ध्यान भी रखते हैं। अजय जी, 2 बातों का जिक्र करना चाहूंगा आपसे। जो किसानों को 6,000 रुपए देने की बात जो की जा रही है, तो एक तो कितनी बड़ी रकम होगी, क्योंकि अगर महीने में 500 रुपए मिलेंगे, परिवार में 5 लोग हैं तो कितने रुपए होंगे, इससे क्या होगा? और दूसरा सवाल यह कि सरकार ने कहा कि टैक्स पेयर बढ़ गए, लेकिन सवाल यह है कि आप जब खुद ही टैक्स के स्लैब में इतना बड़ा बदलाव कर रहे हैं तो जो बढ़े हुए आपके टैक्स पेयर हैं वो तो अचानक से गिर जाएंगे। अजय जी, देखिए ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये अब इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना पैसा देते हैं। किसी एक परिवार को 5,000 रुपए में उसका गुजारा होता है और 5 लाख रुपए तक भी गुजारा होता है, और किसी परिवार का 5 लाख रुपए में भी गुजारा नहीं होता है जी। इसका कोई अंत नहीं। अब तक जहां कुछ भी पैसे नहीं मिलते थे वहां अगर एक पहल हुई है जिसमें कि 2 हेक्टेयर तक के जमीन वालों को 6,000 रुपए मिलेंगे सालाना, तो आप ये शुरुआत है। ये तो केंद्रीय स्तर पर ये बात हुई है। अब आप देखेंगे कि राज्यों के स्तर पर जहां जहां राज्य की में सरकारें किसी भी पार्टी की हैं वो लोग भी पहल करेंगे और वहां से भी कुछ पैसे ये पहल पहले से हुई तो अभी झारखंड में भी, हाँ झारखंड में भी, तेलंगाना में कई जगह पर ऐलान किया गया है और ये होगा अब। जी हाँ, और कोई आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बिहार सरकार भी आने वाले समय में जब भी उसे ऐसा लगेगा कि उसके पास रिसोर्सेस हैं और वो मैनेज कर सकती है तो वो भी शायद देगी। तो परंतु वो आगे की बात है। अभी जो भी मिला है ये क्या कोई मामूली बात है क्या? अगर जहां कुछ भी नहीं मिल रहा था, अगर अच्छा, और इसको किसान अब शहरों के लिए तो 5,000-6,000 रुपए सचमुच आपको लगता है कि काफी मामूली खास रकम नहीं है, लेकिन गांव में 6,000 रुपए खास करके उस वक्त, और जब उसे तो इंस्टॉलमेंट पर ये दे ही रहे हैं, वो 2,000 रुपए भी मायने रखते हैं। बिल्कुल, 2,000 रुपए कौन देता है? ये जो कहा जा रहा है कि रकम बड़ी नहीं है, तो रकम बड़ी भले ना हो लेकिन छोटी रकम भी नहीं है, उनके लिए ये मायने रखती है। बिल्कुल, मैं दोबारा आता हूं, रांची का रुख करेंगे। होने की संभावना है ना। हाँ, मैं रांची का रुख करेंगे। बलराम सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम जी, किस रूप में देखा जाए बजट को चुनाव के लिहाज से? चुनाव का समय है तो चुनावी बजट तो होगा ही, वो कोई भी पार्टी का सरकार हो, बजट तो चुनावी होगा। कुछ अच्छी पहल भी हुई है जिसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये चुनाव में देश की जो ज़रूरत है, जो क्राइसिस है और हमारा जो क्षमता है, उसके अनुकूल कितना बजट बैठेगा इसके बारे में थोड़ा और विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब बजट पे बात होती है तो कितना संसाधन है, कितना रिसोर्सेस है और कितना हम खर्च कर सकते हैं, बजट उससे बहुत तालमेल की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा कमी है इसमें। बिल्कुल। मनोज पांडे जेएमयू के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये कहा जा रहा है कि जो आप लोग कह रहे थे कि 500 रुपए मंथली है, उसमें क्या होगा, तो ये आपने सुना कि अजय झा कह रहे थे कि ये छोटी रकम नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा था तो 6,000 रुपए ही सही उसकी जगह पे। मनोज जी, 6,000 रकम है और उसको अगर पर डे पर आप डिवाइड कीजिए 17-16 रुपए एक आदमी पर, एक परिवार पर पड़ेगा जी। और अगर उस परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो 2.5-3 रुपए पड़ेगा। 2.5-3 रुपए तो आज के डेट में अगर भिखमंगा को आप देते हैं तो वो भी नहीं लेता जी। आप किसानों का सम्मान योजना नाम रखे हैं, आप किसानों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। किसानों को उनकी आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप पैसा देके उनको खरीदने की कोशिश मत कीजिए, आप ब्राइबिंग कर रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि किसानों ने आपकी राजनीतिक औकात बताने का काम किया। 5 राज्यों से आप बेदखल हो गए तो आपको किसान की याद आ रही है। 5 साल पहले आप जब सरकार सत्तासीन हुई थी तो जो
आयकर का स्लैब है वो बढ़ाने की बातें इनके चुनावी एजेंडे में था, इनके मैनिफेस्टो में। देखिए मनोज पांडे जी की नजर में देश का गरीब आदमी भिखमंगा है। नहीं, मैं आता हूँ निखिल जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, आप रुक जाइए, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, राजीव रंजन कांग्रेस के प्रवक्ता है झारखंड कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपने सुना कि ये कहा जा रहा है बराबर कि जो फायदा आपको जब मौका मिला था तो आप ही दे देते, इंतजार ही नहीं करना पड़ता। राजीव जी, देखिए, हमको जहां मौका मिला हम लोगों ने 36 घंटे के अंदर में करके दिखाया, और शायद उसका डर ही है जो आज इन्होंने इस प्रकार की योजना लाने का काम किया है जी। और जहां तक मेरे भविष्यवेता भाई निखिल आनंद जी बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के ऊपर लगातार भविष्यवाणियां करते रहते हैं, पहले उनको ये बताना चाहिए कि सरकार ने फिस्कल डिसिप्लिन का उल्लंघन क्यों किया जी। सरकार आदतन जुमलेबाजी करके घोषणाएं तो कर रही है लेकिन आय का स्रोत नहीं बता रही है, तो क्या सरकार ब्याज पर पैसे लेकर के स्कीम का अनाउंसमेंट करेगी और जुमला चलाएगी क्या बजटीय प्रक्रिया इसी प्रकार चलेगा देश में? क्या मेजे थपथपाने या तालियां बजाने से देश चलने वाला नहीं है। देश ने जुमलेबाजी का सच देख लिया है। बजट जिस प्रकार से किसानों ठीक है, राजीव जी पैसे कहां से आएंगे ये हम पूछ लेते हैं निखिल जी से, लेकिन स्वागत कर रहे हैं आप इन घोषणाओं का सदस्य के ऊपर। राजीव जी, अरे मैं आता हूं आपके पास। राजीव जी, इन घोषणाओं का स्वागत करते हैं आप, मैं जवाब लेता हूं कि पैसे कहां से आएंगे। किसान की याद आ रही है। सुन लीजिए, 4.5 वर्षों तक इनको किसान की याद नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, क्या स्वागत कर रहे हैं आप? 65 वर्ष तक याद नहीं आया हम लोग को, तो 5 राजीव जी स्वागत कर रहे हैं आप, जो घोषणाएं हुई हैं उसका लोक लुभावन ही सही घोषणाओं का स्वागत करते हैं। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री याद रखिएगा। बिल्कुल निखिल जी जवाब दे दीजिए, हरित क्रांति पैसे कहां से लाएंगे? निखिल जी, आपके राज्य में तो घोषणाएं तो कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं, ये कह रहे आरोप है राजीव रंजन का। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से एग्रेरियन सेक्टर को, एग्रीकल्चर को रिवाइव करने का काम किया है वो बड़ा ही कमेंडेबल है। नीम कोटेड यूरिया की बात हो, किसान बीमा योजना हो, सिंचाई के लिए योजना हो, और किसानों को बिजली मुहैया कराने की बात हो, आप देखें हर फ्रंट पे हमने काम किया है। ये 55 सालों में असमान शिक्षा, असमान चिकित्सा व्यवस्था, इंडिया और भारत बनाकर 2 देश इसी देश के भीतर कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। लेकिन समदृष्टि और समावेशी आर्थिक नीति की बदौलत नरेंद्र मोदी जी ने सभी को मेन स्ट्रीम में लाने का 2 पॉइंट पर बात हो रही है, रोजगार और शिक्षा। निखिल जी इन पे ही बोलिए, रोजगार और शिक्षा की बात कर रहे हैं तमाम विपक्षी दल कि इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया। चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहां पर बैठकर कांग्रेस मुख्यालय में और कहा कि 2 शब्द गायब कर दिए गए, शिक्षा और रोजगार। निखिल जी देखिए, बजट को ठीक से इन लोगों ने ना तो सुना, राहुल गांधी हवा में देख रहे थे, लगता है कि उनको नींद आ रही थी। इतना बेहतरीन बजट पेश किया जा रहा था, देश भर की जनता सुन रही थी, राहुल गांधी को नींद आ रही थी। एक चीज मैं बता दूं कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम भैया राहुल फोबिया से क्यों ग्रसित हुए आप लोग? अगर राहुल राजीव जी और नहीं करते हैं दूसरी बात तो राहुल फोबिया से क्यों ग्रसित है? देखिए इस प्रकार के जी सुन लीजिए, अब राजीव रंजन को सुन लीजिए, निखिल जी सुन लीजिए, इसको दी जा सकती है जिस प्रकार का आचरण बजट जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भाजपा के सांसद सदस्यों का रहा जी, केवल मेज थपथपाने से नहीं चलता। ठीक, जिस तरह से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन का जो झुंझुना थमाया गया है, अगर उसके आंकड़े पर जाएंगे तो 3,60,000 करोड़ रुपए की राशि बनती है और आपने बजटरी एलोकेशन ठीक है, ठीक है, ठीक है, का। हाँ ठीक है, ये बताएंगे कि ये जुमला कहाँ से आप पूरा करेंगे? बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय झा जी। अजय जी रोजगार को लेकर बात की जा रही है, वक्त की थोड़ी कमी है, मैं दोबारा आता हूँ, भारतवर्ष के हिंदी हार्टलैंड मैं आपके पास आता हूँ राजीव रंजन, दोबारा आपके पास आता हूँ। अजय झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी रोजगार को लेकर ये कहा जा रहा है कि रोजगार को लेकर खास जिक्र जो करना चाहिए था यहाँ पर वो नहीं किया गया, क्या ये कमी मानते हैं इस बजट की? अजय जी नहीं, मैं सुन नहीं पा क्या पूछा? अजय जी रोजगार को लेकर आरोप लगा रहे हैं खासकर कांग्रेस की तरफ से कि रोजगार और शिक्षा को बजट से गायब कर दिया गया। पूरे देखिए लगा रहे हैं, कांग्रेस क्यों लगाएगी? ये अब इनका काम है, ये जो भी दल हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अपने उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, उस पर मेरा कोई विवाद नहीं है।
लेकिन अगर एक जर्नलिस्ट के नाते मैं कह सकता हूं कि सारी चीजें, जैसे रोजगार की बातें हम लोग कर सकते हैं और करते हैं, तो रोजगार कोई सडनली हवा में क्रिएट नहीं होता है। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको इकोनॉमी के दूसरे जो कल्टीवेटर्स हैं उसे लाने पड़ते हैं। तो 5 साल में क्या क्या किए पिछले विजय जी, विजय जी क्या किए? आप भी लगातार रोजगार के बारे में बोल रहे थे। विजय जी जल्दी से बोल लीजिए, वक्त की थोड़ी कमी है। विजय जी, एनआरईजीए पे कितना बजट रखे हैं? हाँ विजय जी, रोजगार का चर्चा नहीं किए जी, कितना बजट रखे हैं पिछले साल? विजय जी को सुन लीजिए जरा। जहाँ भी है नौजवानों को पकौड़े तलने पर मजबूर किया इस सरकार ने। आपको हम पूछना चाहते हैं कि 10 लाख पर जो है 20% बढ़ा दिया गया जी। पहले 10% था, फिर जो है 10 लाख पर 20% किया गया। क्यों छलावा किया गया? ठीक, एक तरफ जो है लोगों को कहते हैं हम आराम दे रहे हैं, दूसरे तरफ विजय जी वक्त की थोड़ी कमी है। मनोज पांडे का रुख करेंगे। मनोज जी, झारखंड को कुछ मिला? बेरोजगारी के मुद्दे पर मनोज जी आज तक क्या किए? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। मनोज जी, झारखंड को कुछ मिला? 6,000 रुपया देने का काम। हाँ बोलिए बोलिए, मनोज पांडे को सुन लीजिए। विजय जी, कि 16.5 रुपया में 2 कप चाय भी पर्चेज नहीं होगा। यहाँ तो योजना की ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा कानून है, उस पे कितना बजट रखा है इस पे तो नहीं बता रहे हैं। का शिलान्यास किया था और गंगा पुल में आज तक घास छीलने का भी काम नहीं हुआ। योजना धरातल पर नहीं उतरी। यहाँ घोषणा कर दिए 9 करोड़ रुपया टेंट का बिल था, वो भी अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। जुमलेबाजी करके झारखंड की धरती से। बिल्कुल, सुहेली जी जवाब दे दीजिए। मनोज पांडे का बार बार जुमला आ जाता है बीच में। तो झारखंड को बना के बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? सुहेली जी जवाब दे दीजिए। क्या हुआ? जनधन का क्या हुआ? 15 लाख रुपया कहाँ ठीक है, बलराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बलराम जी बोलिए, वक्त की थोड़ी कमी है, उसका ख्याल रखिएगा। बलराम जी, जनधन योजना का क्या हुआ? विजय जी सुन लीजिए, बलराम जी कुछ बोल रहे हैं। पिछली बार जो एजुकेशन बजट क्या हुआ? हाँ बोलिए। सबसे बड़ा रोजगार गारंटी का जी हमें बताएं मनरेगा बजट कैसे कम हो गया? रोजगार सृजन की हम बात कर रहे हैं। 1000 करोड़ हम बढ़ाया गया है। कुपोषण पे कितना बजट रखे हैं, शिक्षा पे कितना रखे हैं, और सबसे बड़ी सवाल है कि ये पैसा आएगा कहाँ से, इसका कोई हिसाब नहीं बता रहे हैं। सुहेली जी, वक्त की थोड़ी कमी है। सुहेली जी, लगातार ये पूछा जा रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा। एक शंका होती है कि इसका कितना ये अमल हो अंतिम सकेगा। है आपका, इसके बाद फिर मुंह ठीक है, निखिल जी सुन रहे हैं विजय प्रकाश को। निखिल जी, एस्टिमेट कमिटी की जो बार बार पूछा जा रहा है कि पैसे कहाँ से आएंगे। देख पाएंगे मुंह। निखिल जी अपना जवाब दीजिए विजय प्रकाश जी को। 4 सालों में खुद जो है अपना राग अपना डफली पिछले 4 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मेज टैक्स बजा रहे थे में बढ़ोतरी उनका साथ कोई भी महागठबंधन के लोग उनका नहीं दे रहे थे, एनडीए के लोग। और जिस तरीके से और अभी हमें इकोनॉमिक रिवाइवल का काम किया है, तो हमारी माननीय रामविलास पासवान जी कह रहे थे छक्का मारने से बॉल मिलेगा क्या? नई योजनाओं कभी चौवा मार पाया है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। निखिल जी तो जाहिर सी बात है कि चर्चा के लिए तो लगातार कर ही रहे, सुबह से ही चर्चा हो रही है, और अभी अगर 12 बजे रात तक भी करेंगे तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। अब देखना यह है कि चुनाव में कितना फायदा होता है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें कि सुहेली मेहता जेडीयू की तरफ से, विजय प्रकाश आरजेडी से, निखिल आनंद बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनोज पांडे राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अजय झा और बलराम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपको बता दें कि सवाल जो है वो अपनी जगह पर कायम है कि सरकार ने जो लोक लुभावन घोषणाएं की हैं वो जमीन पर कितना उतरेगी, और अगर जमीन पर वो नजर आएंगी तो सवाल ये उठता है कि चुनाव में सरकार को कितना फायदा होगा, और अगर सरकार को फायदा नहीं होगा तो क्या जो विपक्ष का दावा है वो हकीकत में तब्दील होगा। इस पर नजर बनी रहेगी। बाद में बात